नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए एक वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए। कितने? 5512 पदों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पोस्ट बहुत अच्छी हैं। क्या है? पोस्ट बहुत अच्छी हैं। जितने भी पोस्ट हैं सब बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। तो आपको क्या करना है, इस वैकेंसी में अभी से लगना है। अभी से आपके पास 4 महीने का समय है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप लोग तैयार रहें। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जल्द आने वाली है। लास्ट में फरवरी के या मार्च की स्टार्टिंग में आपकी आ जाएगी शॉर्ट लिस्टिंग। उसके बाद में आप लोग भूलिएगा नहीं, इसके बाद में एक फॉर्म फिर से फिल किया जाएगा। देखिए, अभी जो फॉर्म फिल किया गया है शॉर्ट लिस्टिंग के पहले, तो लगभग 2,46,000 लड़कों ने फॉर्म भरा है। उम्मीद करते हैं कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसमें सभी लोग पेपर देने को सभी को मिलेगा। अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2,46,000 जितनी बच्चे हैं सभी को आपको पेपर देने को मिलेगा। अब अगर कुछ कट ऑफ जारी करते हैं तो फिर भी आपको उनको 2 लाख लड़कों को तो लेना ही लेना है इस पेपर के लिए। पेपर आपका लगभग जून में ही तय है। जून में आपका पेपर होगा। तो आपके पास 4 महीने का समय है। 4 महीने में आपको जी तोड़ के मेहनत करनी है ताकि ये वैकेंसी आपके हाथ से छूटने ना पाए। अभी सुनने में आ रहा है कि आपका यूपीपी का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया है। लीक हो जाने दीजिए। वो तो हमें प्रोटेस्ट करना है, आपको प्रोटेस्ट करना है कि ये लीक क्यों हो रहा है, लेकिन आपको साथ में तैयारी भी करते जाना है। तैयारी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं किसके लिए? इसी की तैयारी के लिए। क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमें ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरुआत से कि देखो, इसमें वैकेंसी है 5512 पद हैं। कितने पद हैं? 5512 पद हैं। इसमें पहले तो अभी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस के बाद में आपको टाइपिंग देनी होगी। टाइपिंग जो तरीके हैं, कौन कौन से क्या क्या आते हैं, वो हम एक वीडियो में बना चुके हैं। आप लोग जा करके उसमें देखिए कि टाइपिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी आपको तैयारी करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई है कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक, टाइपिंग के बाद में फिर आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर एक मेडिकल चेकअप होता है, आपकी जॉब लग जाती है। ये पूरा प्रोसेस है नौकरी का। अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे। तो सबसे पहले सिलेबस तो बार बार बताया जा चुका है कि हिंदी आती, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल आता है। उसमें से सबसे ज्यादा हिंदी आती है और बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है हमें। जो हमारा बहुत कम लोगों का ऐसा होता है जिसका ये वाला पोर्शन अच्छा होता है। तो जिसका ये वाला पोर्शन अच्छा है तो उसके लिए तो अच्छा है। कोशिश ये करनी है कि हमें ये इसके साथ साथ में ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है हिंदी, रीजनिंग और यूपी स्पेशल कंप्यूटर पे। ठीक है, उसके सब और अगर ज्यादा ध्यान देने वाली बात है तो हिंदी, रीजनिंग और यूपी स्पेशल। यदि आप हिंदी, रीजनिंग, यूपी स्पेशल में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन, आप सिलेक्शन के करीब होते जाएंगे। देखिए, हिंदी में आप 30 में से अगर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो 30 में से आप 30 भी नंबर ला सकते हैं, और नहीं तो 30 में 28 नंबर लाना आपको जरूरी है। कम से कम 25 से कम नहीं होने चाहिए। इसलिए बहुत अच्छी मेहनत करनी है। हिंदी में 2 पैसेज आएंगे आपको। 2 पैसेज में से दोनों पैसेज आपके सही होने चाहिए। एक वचन, बहुवचन, तत्सम, तद्भव, बाकी जो चीजें आती हैं पर्यायवाची, ये सारी चीजें आएंगी। और हाँ, पिछले बार से देखा जाए तो हर बार कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना है। जो पीछे हैं उनको पीछे ही रहना है। जो हमें जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको भी लेके आना है। पर्यायवाची जो रटी रटाई है उनके साथ साथ में कुछ पर्यायवाची और हैं जो पेपर में वो अब पूछी जा रही हैं, उनको ध्यान देना है। तो आपको कम से कम 28 नंबर हिंदी में लाना ही लाना है। ठीक है, जिसने हिंदी में 28 नंबर ले आया, आप समझ लीजिए वो सिलेक्शन के बिल्कुल, आप सिलेक्शन में आधे नंबर आपके हिंदी के हैं। आप ये भी बता दें कि 65 नंबर जो इसमें ले आएगा रिटेन में, 65 से 70 के बीच में ले आएगा, उसका 100% आपका जॉब पाएगा। इसलिए आधे नंबर तो आपको हिंदी दे रहा है। बाकी में आप बाकी बचे 70 में से आप बाकी 70 में से 35 नंबर ले आएंगे, आपका सही हो जाएगा पेपर। ठीक, तो आपको हिंदी ज्यादा लाना है। रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल। उसमें से कंप्यूटर के बारे में जानकारी थोड़ी सी कर लेते हैं कि कंप्यूटर में ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर का क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन कम से कम आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 5 भी हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। जो इनमें जो लिखे हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। आपके जनरेशन, MS वर्ड, MS एक्सेल, इनपुट और आउटपुट, ये सारे क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट से 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछते, बंच में पूछता है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये चीजें पूछा जाता है। तो कंप्यूटर में आपको जो चीजें लिखी है वो बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। अब यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल में जो यूपी की हिस्ट्री आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले अभी 2022 वाले में आया था, इलाहाबाद से वो लखनऊ से क्वेश्चन आया था कि उसका दरवाजे की लंबाई बताएं, ठीक है। तो ये सब चीज हिस्ट्री, यूपी की हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फेस्टिवल, डांस, लैंग्वेज, सॉइल मिट्टी, इकोनॉमी, यूपी की इकोनॉमी और सेंसेक्स भी आता है, यूपी में सेंसेक्स भी आता है। जैसे कह देगा यूपी का जनसंख्या घनत्व बताओ, यूपी की साक्षरता दर बताओ, ये सारी चीजें इसी यूपी स्पेशल में आ जाती हैं। और एग्रीकल्चर आपकी कृषि से बहुत पूछे जाते हैं, इन सॉइल से और एग्रीकल्चर से भी 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, आपको यूपी स्पेशल में कम से कम 15 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। आपको यूपी स्पेशल में भी 15 नंबर लाने हैं। हिंदी आपको बता चुके हैं 2 पैसेज आएंगे, कम से कम 2 आएंगे। रीजनिंग में आपको देखो कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आएंगे। इनइक्वालिटी के आएंगे, सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चन आएंगे, इनइक्वालिटी के आएंगे, कैलेंडर आएंगे और जैसे उसका ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत उनको समझदारी से करना है, तीनों क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ब्लड रिलेशन भी साथ साथ में पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग के बाद में जीके और जीए। जीके में 15 क्वेश्चन, जीके में 20 क्वेश्चन है, उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं और जो 7 करंट अफेयर के हैं वही आपके इसमें स्कोर करेंगे। करंट अफेयर आपको बहुत पढ़नी है। करंट अफेयर देखिए, जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत पढ़ने पर भी कम नंबर देता है, ये तो फैक्ट है। क्यों? क्योंकि भूलने वाला सब्जेक्ट होता है, इसलिए करंट अफेयर 7 से 8 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आते हैं और वो कोई नहीं कर पाता है। उन्हीं क्वेश्चन को यदि आप करेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। तो ये हुआ स्ट्रेटजी जीके और जीएस की। हमें कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, हिंदी, रीजनिंग में ज्यादा ध्यान देना है। जीके को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जीके में 10 नंबर आप ले आएंगे तो आप ये समझ लीजिए बिल्कुल सिलेक्शन पार हैं आप। जीके में 10 क्वेश्चन कम से कम। रीजनिंग में तो आप लोग महारथी है ही है, 15 में से 15 भी ला सकते हैं, 14 भी ला सकते हैं। 14 से कम तो होने नहीं चाहिए, 15 मेरे हिसाब से 15 होने चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। कम से कम अभी से ये ध्यान दीजिए कि आपको कम से कम दिन में 4 घंटे आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए देना है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। 1 2 3 4 5 हैं तो आपको 5 में से 4 घंटे आपको देने ही देने हैं। यदि आपने 4 घंटे 4 महीने पढ़ लिया तो आपको सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। हिंदी मायने रखती है आपके सिलेक्शन में, हिंदी आपको ज्यादा पढ़ना है। और अब इसके बाद में जैसे शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तो कुछ इसके बारे में और बताया जाएगा, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें, चैनल से जुड़ जाएं। यदि आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।